आपके सामने लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या नाम है इनका महमूद अब्बास साहब। इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो अवार्ड है, हाईएस्ट पैलेस्टीनियन ऑनर है जो फॉरेन डिग्निटीज़ को दी जाती है। मुझे बस ये बता दें कब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये ऑनर दी हुई है। पाकिस्तान से पहले उन्होंने एड भेज दी है, ठीक है, और वो टका के इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन महमूद अब्बास क्या कहेगा, मैंने एड नहीं लेनी। अगर सारे के सारे यहूदी कल इस्लाम को अपना लेते हैं, अगर ये अपना लेते हैं इस्लाम को, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी यार। ये लड़ाई कल, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने जो कश्मीर में पूरा शुरू करा है मामला, वो सारा का सारा मजहब के ऊपर है, सारा का सारा। कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा, उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं। और आज फ़लस्तीन के लोगों के लिए अगर इंडिया एड भेज रहा है तो ये एक बहुत बहुत बड़ी, यानी कि इंडिया ने अपना दिल दिखाया है कि वो फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अपना एक ऑपरेशन भी शुरू किया। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि लोग जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके लिए ये एड है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अच्छा सर, उन्होंने एक और ऑपरेशन भी शुरू किया था, ऑपरेशन अजय। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका आगाज किया था, जिस पर इजराइल में जितने भी इंडियंस थे फंसे हुए थे उनको जो है उसने इंडिया बड़ा कॉन्टिन्यूसली दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे एड भेज देता है, ठीक है जनाब। अब इंडिया ने कल क्या किया है कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फ़लस्तीन को, इजिप्ट में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि हम फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ को जो यूएन रिलीफ एजेंसी है उसके ज़रिए एड भेज रहे हैं। और तकरीबन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने $35 मिलियन की पिछले 20 सालों में एड भेज चुके हैं, $35 मिलियन की एड। ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या नाम है इनका महमूद अब्बास साहब। इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो अवार्ड है, हाईएस्ट पैलेस्टीनियन ऑनर है जो फॉरेन डिग्निटीज़ को दी जाती है। मुझे बस ये बता दें कब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये ऑनर दी थी फ़लस्तीन ने, कब पाकिस्तान को फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने ये ऑनर दी थी? कोई बंदा अगर मुझे बता सकता है, मैं पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी, महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में हैं। कोई मुझे पाकिस्तान में माइका लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़-सिंगी है? अगर सारे के सारे यहूदी कल इस्लाम को अपना लेते हैं, अगर ये अपना लेते हैं इस्लाम को, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी यार। ये लड़ाई कल, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने जो कश्मीर में पूरा शुरू करा है मामला, वो सारा का सारा मजहब के ऊपर है, सारा का सारा। पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है वो मजहब के ऊपर है यार। लोग कहते हैं ये फलाना लाइन ऑफ कंट्रोल, नहीं, वो सब ठीक है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये बेसिकली इट इज ऑन रिलीजियस लाइंस। ये मजहब का मामला है, धर्म का मामला है, उसमें प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन कीचड़ दिमाग में भरा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो मॉडर्न वॉर फाइटिंग नहीं, हम जिहाद लड़ रहे हैं। हमारे हथियार मॉडर्न हो गए लेकिन हमारे दिल में जिहाद है, एंड जिहाद इज द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। सिमिलरली फॉर ऑल रेडिकल्स, जिहाद इज द एम। ये जो हो रहा है इसराइल के खिलाफ, ये जिहाद हो रहा है। ये जो पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर में, ये जिहाद हो रहा है। वो कह रहे हैं पायन देखो असी तो हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करते हैं, हम तो सिर्फ यही चीज़ें करते हैं, हम कुछ और नहीं करते। हमें देखें, हमें यही चीज़ें आती हैं। अब जिधर भी जाना है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र करना है। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र करना है कि पायन देखो ऐसी एड लैके गया सी, हमने वहाँ पे एड भेजी, हमने वहाँ पे उनके साथ काम किया, लेकिन साथ वो इसराइल को कह रहे हैं इन्होंने खिंचो।
ये जो गज़ा वाले हैं इनको मारो जितना मार सकते हो, ठीक है? इनके साथ जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो ये एक देखिए इंडिया ने अपनी बड़ी केयरफुली अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को क्राफ्ट किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ की समझ है। आप एक तो इधर आप इंडिया जाएँ, आपको हर रोज़ ही वो किसी न किसी ग्लोबल डिग्निटीज़ आ रहा होता है या वो कहीं एंगेज होते हैं, ठीक है जनाब? सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बड़ा ये देखना है कि हमारा क्या जो है वो मुस्तकबिल है इस हवाले से, ठीक है? हमने क्या करना है? मुस्लिम वर्ल्ड हमसे नाराज़ है, वो समझते हैं ये भीख माँगने आ जाते हैं। दूसरी दुनिया जो है वो हमें समझती है कि ये यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है तो सियासतदानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी? कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पे मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं जी। और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं, जबरदस्त डिफेंस वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान पाकिस्तान से पहले उन्होंने एड भेज दिया, ठीक है? और वो टका के इज़राइल की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महमूद अब्बास क्या कहेगा मैंने एड नहीं लेनी। महमूद अब्बास को वो एड भेज ही नहीं रहे, वो ज़ाहिर बात है यूएन को एड भेजेंगे। इंडिया के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है अगेंस्ट हमास, और आपको पता है ना वो इसलिए लॉन्च किया गया बिकॉज इंडियन अथॉरिटीज़ एंड इंडिया कहता है जी कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ हैं जी, हम तो ये समझते हैं, बट एट होम दे बिलीव दैट द मोर दे गो अगेंस्ट हमास, द मोर दे सपोर्ट इजराइल, द मोर दे गो अगेंस्ट पाकिस्तान, द मोर दे गो अगेंस्ट द कश्मीरी जो हैं उनके खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ जाएंगे। सो ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि ये एक ये समझने वाला है, इसके ऊपर एट टाइम जिसे वो कहते हैं ना बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। अब देखें ना डिसइंफॉर्मेशन भी बड़ी सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। जब अर्थक्वेक आया, कितना नेगेटिव स्टांस टर्की जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लिया करता था कश्मीर इशू पे और भी बहुत से इश्यूज पर, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ने तब भी उनका साथ दिया। और आज फ़लस्तीन के लोगों के लिए अगर इंडिया एड भेज रहा है तो ये एक बहुत बहुत बड़ी यानी कि इंडिया ने अपना दिल दिखाया है कि वो फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अपना एक ऑपरेशन भी शुरू किया। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि लोग जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके लिए ये एड है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अच्छा सर, उन्होंने एक और ऑपरेशन भी शुरू किया था, ऑपरेशन अजय, डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका आगाज़ किया था, जिस पर इज़राइल में जितने भी इंडियंस थे फंसे हुए थे उनको सबको इस ऑपरेशन के थ्रू वहाँ से जो है रेस्क्यू किया गया। और इंडियन के साथ साथ जो हैं वो नेपालियन लोगों को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया। सर, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया जब भी हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने जब मदद की बात आती है तो सिर्फ अपने मुल्क में मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इंसानियत के लिए बहुत काम करते हैं। तो सर, इसके पीछे आखिर क्या समझते हैं कि क्या इंडिया का वाकई ही इसके पीछे कोई मुफाद आने वाले टाइम में होगा इस मूव का, या फिर कुछ अलग ही एक क्या समझते हैं आप? नहीं, बात ये है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करें तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दूसरा भी आपकी उस बात को याद रखे, तो ये तो एक मुनासिब बात है, अच्छी बात है, मैच्योर होने की निशानी है। और हमास को क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना भी गलत। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।